देखिए तारीखों का ऐलान, इसी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होंगे। 5 फरवरी चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ ही जो काउंटिंग की डेट है वो 8 फरवरी यानी कि शनिवार को रहेगी। 5 तारीख को मतदान होगा दिल्ली में, एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने वाला है। नोटिफिकेशन 10 तारीख को जारी हो जाएगी यानी कि आने वाले शुक्रवार 10 जनवरी को, और नॉमिनेशंस फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो 17 जनवरी की रहेगी। फिर नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी 18 जनवरी तक कर ली जाएगी। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 20 जनवरी तक करना होगा, सोमवार का वो दिन रहेगा। लेकिन दिल्ली में आएंगे 8 फरवरी को नतीजे और 5 फरवरी को एक चरण में होगा दिल्ली में चुनाव। 5 तारीख को दिल्ली में एक चरण में वोटिंग की जाएगी और परिणाम होंगे 8 फरवरी को सबके सामने। यानी 2 महत्वपूर्ण सवाल, वोटिंग कब, परिणाम कब। तस्वीर आपके सामने है भारत 24 पर। 5 फरवरी को होगी वोटिंग और 8 फरवरी को आएंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे। इसके साथ ही नॉमिनेशन फाइल करने से लेकर नॉमिनेशन के विड्रॉल की तारीख और स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस की डिटेल्स इस वक्त शेड्यूल जो कि जारी किया गया है दिल्ली इलेक्शन को लेकर। लेकिन 8 फरवरी को मतगणना होनी है, 8 तारीख को दिल्ली के चुनावी नतीजे होंगे सबके सामने। Cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by-elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier. Sorry, sir. Visawadar is AC. Visawadar is AC only, yeah, I know. So, friends, thank you very much. With this, I come to an end of this press conference. I would request, again, before ending, it's a festival which I am sure Delhi will celebrate in true spirits, and the campaign would be clutter-free, would not make the noises which are unwarranted. I request again that let Delhi vote with full participation. Thank you. Thank you, sir, for this very comprehensive briefing. Now, please raise your hands and we will come for the Q&A session. Let's start with the gentleman in the first row. Please move, first row. चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ अब सवाल लिए जा रहे हैं। जो वहां पर प्रेस के लोग मौजूद हैं उनसे सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले रहे हैं, उनका जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में होगी वोटिंग, 8 फरवरी को दिल्ली में काउंटिंग यानी कि मतगणना का दिन। 8 तारीख को यह पता चलेगा कि बैटल फॉर द कैपिटल में जीत किसकी है, यानी दिल्ली के सिंहासन पर कौन सी पार्टी विराजमान होने वाली है, कौन सी पार्टी दिल्ली की सीट पर बैठेगी और दिल्ली में जीत दर्ज करेगी। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे और इसके साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया है। संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया इसी बीच में सुन लेते हैं। तो भी इंसान ही करते थे, जिसको हम लोग बूथ कैप्चर कहते थे, डंपिंग कहते थे, तब भी पीठासीन अधिकारी होते थे। वो क्या करते थे, जो उसमें जो वर्चस्व होता था जिस पार्टी का, उसके लोग जबरदस्ती वोट डाल देते थे। जबरदस्ती अभी भी वोट डाल सकता है। तो ये इनके कह देने से कि रिगिंग नहीं होती है, ये तो बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बेसलेस हैं ये, और हम ठीक है, ये आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के बाद जब पॉलिटिकल पार्टियां बात करती हैं तो एक बात अलग हो जाती है। इसलिए हम पहले ही चुनावों से पहले इस बात को लोगों के दिमाग से, पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग से हम भ्रम हटाना चाहते हैं। देखिए, भ्रम केवल पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, आम जनता में है। आप वो भ्रम हटा दो। हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो कैंपेन जब भी करने जाता हूं, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि साहब आप वोट क्यों मांग रहे हैं, वोट तो बीजेपी को जाएगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा कोई और पार्टी नहीं जीतेगी। सामान्य जन, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, किसी और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, सामान्य जन इस बात को कहते हैं। तो मेरा तो इलेक्शन कमीशन से यह है कि उनका संदेह मिटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सच है और अगर प्रोसेस इतना आपका अच्छा है तो लोगों में संदेह क्यों हो रहा है, ये भी तो सवाल बनता है ना। तो सर, आप लोग किस तरीके से देखते हैं तो तारीखों का जो है ऐलान हो गया और तारीखें जो हैं अब मतलब फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव हो जाएंगे, उसको कैसे देखते हैं आप? तैयार कितनी है कांग्रेस पार्टी और आपकी सीट के ऊपर जो है किस तरीके से आपकी तैयारी तो है, इसीलिए हम लोगों ने अब की बार सीट भी जल्दी अनाउंस की।
तो ईवीएम पर सवाल बरकरार। अब भी संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे, जो इस बार नई दिल्ली से चुनावी मैदान में कांग्रेस के कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा। लेकिन चुनावी तारीखों का ऐलान 5 तारीख को होगी दिल्ली में वोटिंग, 8 फरवरी को दिल्ली में होगी काउंटिंग। लेकिन तमाम सवालों का जवाब देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है, आदतन कलमबंद जवाब देते रहे, रूबरू जवाब बनता है, क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। अदिति, तमाम सवालों का जवाब इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से दे दिया गया। लेकिन ढाक के 3 पात, संदीप दीक्षित की पहली प्रतिक्रिया, ईवीएम पर विश्वास नहीं है। बहरहाल इससे ऊपर चुनावी तारीखों का ऐलान 5 और 8 तारीख फिक्स है दिल्ली के दंगल के लिए। बिल्कुल पूर्णिमा, आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और चुनाव होने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इलेक्शन कमिश्नर वो तमाम सवालों के जवाब जो झारखंड चुनाव में उठे, महाराष्ट्र चुनाव में उठे, उनका जवाब दिया कि कैसे कितने आंकड़े होते हैं, जिन जिन सवालों पर के आखिरी के टाइम पे परसेंटेज क्यों बढ़ जाता है। और पूर्णिमा, याद होगा आपको जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, झारखंड चुनाव के नतीजे आए, तो आप और हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष किस किस बात को उठा रहा है, कि क्यों धीरे चल रहा है काउंटिंग। इन तमाम बातों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया। लेकिन आपने कहा ढाक के 3 बात, क्योंकि संदीप दीक्षित एक बार फिर इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन की इस पूरे प्रोसेस को सवाल उठाते हुए नजर आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात का इंतजार था सारे दिल्ली वासियों को कि किस तरीके से चुनाव में जो तारीखें क्या हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की जनता, जो कि न सिर्फ दिल्ली की जनता को अगर समझे तो वो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पूरे देश से मिली जुली जनता है और यहाँ पर जो योजनाएं हैं उसकी बहुत अहमियत है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी क्या, कांग्रेस क्या, या फिर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या, सभी ने लोगों को लुभाने के लिए किस तरीके से तमाम योजनाओं का जिक्र किया। और अभी तो मैनिफेस्टो आना बाकी है। तो दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव से ज्यादा इसलिए तैयार है क्योंकि वो तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री अगर बनने देती है तो अरविंद केजरीवाल का देश की पॉलिटिक्स में कद बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि आप देखें पूर्णिमा, अभी भी कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ 8 से 10 सीटों पर अपनी नजर बनाए बैठे हैं, माइनॉरिटी वोट बैंक को साधने के लिए लगी हुई है, वो अभी से ही इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने लग गई है, उस प्रोसेस पर सवाल उठाने लग गई है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर का शुरू का आधे घंटे का अगर प्रेस वार्ता सुनेगा तो वो उन तमाम थ्रू आउट अदिति, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको खुशी खुशी देंगे। अगर आपको कहीं पर ऑब्जेक्शन है तो आप हमें रिटर्न में दीजिए, पूछिए हमने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद हम आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन साथ ही अक्षय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कह दिया कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, जो नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर ईवीएम को लेकर देखिए सवाल उठेंगे। आदिति है हमारे साथ, ठीक है, जल्दी से आपको चलिए खबर बताते हुए एक बार फिर से कि यहाँ 5 और 8 तारीख तय हो चुकी है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, यानी कि एक ही चरण में दिल्ली में होने वाला है मतदान और वो तारीख है 5। उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से तमाम जानकारियां दी गई, ईवीएम से लेकर किस तरीके से प्रोसेस बढ़ेगा, जो इससे पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठे, नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ने को लेकर या फिर वोटर लिस्ट में जो तब्दीली हुई उसको लेकर जो सवाल उठाए गए। महाराष्ट्र चुनाव का एग्जाम्पल देते हुए सीईसी ने सब कुछ यहां पर क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही यह भी क्लियर किया है कि जब इतनी ज्यादा स्टेजेस होती हैं किसी एक चुनाव प्रक्रिया के दौरान, जिसकी जानकारी हर एक पार्टी को होती है, ऐसे में सवाल नहीं उठाना चाहिए और अगर सवाल उठता है तो उसका जवाब देने के लिए हम यहां पर बैठे हैं। एक बार फिर से आदित्य आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है एलिगेशन से इतर दिल्ली चुनावों में, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं और जाहिर बात है अब जैसे जैसे अभी तो आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई पीसी के बाद अब चुनावी रैलियां जब होंगी वो और मजेदार नजर आएंगी। यहाँ गाल से लेके बाप तक न जाने कहां कहां का स्तर गिरा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि अपनी कैंपेनिंग के दौरान भाषा के स्तर को कम से कम मत गिराइएगा, यह भी एक ताकीद दे दी गई। ये बहुत उम्मीद करते हैं कि भाषा का स्तर ना गिरे, क्योंकि जो दिल्ली में हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। और आप देखिए कि आज देश की दिल्ली को जब मैसेज इस तरह का कल शाम को जब आया कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो समझ आता है कि किस तरीके से कनाडा एक तरह आंख दिखाता था और दिल्ली से एक इम्पैक्ट उसका होता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली में जब भाषा का स्तर नहीं गिरेगा, वो पूरी दुनिया क्योंकि दिल्ली पर नजर बनाए रखे है, दिल्ली के चुनाव
दूसरी बड़ी बात यह है पूर्णिमा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देश की राजधानी है जो साल के पूरे 12 महीने के 4 हफ्ते तो इस बात से परेशान, 4 महीने तो इस बात से परेशान होती है कि वो कैसी हवा में सांस ले रहे हैं। पूर्णिमा, आप इसको खुद महसूस कर सकती हैं, मैं दिल्ली रहती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ। इसलिए चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि कौन वो व्यक्ति होगा जो उनको साफ हवा में सांस लेने का मौका देगा, उसके लिए कोई प्रयास करेगा। तो अभी आने वाले दिनों में चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ओवैसी हो, ऐसे लेकर मायावती से लेकर तमाम वो लोग हों जो इस दंगल में उतरना चाहते हैं वोट काटने के लिए या चुनाव में जीतने के लिए, पर वो ये देख रहे हैं, दिल्ली की जनता ये देख रही है कि क्या आप हमें बिजली, देश की राजधानी में रहने के बाद भी आज महंगाई इतनी है कि बिजली, पानी, जो नॉर्मल जो चीजें हैं उसको लेकर भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बिजली, पानी, साफ हवा, ये दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को कौन दे सकता है। तो अब आने वाले दिनों में आप आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ वादों की छड़ी देखेंगे। अभी तक जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे झुग्गी झोपड़ियों के मकान के लिए, वो सब कुछ आपने देखा एक सरकारी प्रोसेस में। लेकिन आज से कोड ऑफ कंडक्ट दिल्ली में लग चुका है और उसके बाद आप देखें कि जो वादों की छड़ी, मैनिफेस्टो, तमाम चीजें होंगी, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। 3 चीजें समझने की जरूरत है। कांग्रेस अगर चाहती है कि वो इस देश की राजनीतिक विरासत से खत्म ना हो, उसको दिल्ली में कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। अगर राहुल गांधी पे और सवाल ना उठे तो उनको दिल्ली में कम से कम 2 से 8 सीटों के बीच में लाना जरूरी है। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल है। अगर अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए तो वो जाहिर तौर पे इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, जाहिर तौर पे उनकी पॉलिटिक्स पर सवालिया निशान। बिल्कुल, और जाहिर है कि बीजेपी के लिए इस बार वैसे भी ये कहा जा रहा है अदिति कि अगर बीजेपी के पास मौका है तो वो इस बार का है। अगर बीजेपी ने इस बार कुछ कर दिया तो शायद कर दिया, और वो 27 साल का सूखा इस बार खत्म भी करना चाहती है। वहीं अरविंद केजरीवाल अपने स्टेचर को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश में। अक्षय, जल्दी से एक बार आपके पास आते हुए इन्हीं सवालों के साथ, क्योंकि नजर एक तरफ जहां पर फर्स्ट टाइम वोटर्स पर है जिसका जिक्र सीसी की तरफ से किया गया, तो वही महिला वोटर्स, इससे पहले चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, महिला वोटर्स को लुभाने का ट्रेंड हमने देखा और बीजेपी ये मान के चलती है कि महिला वोटर्स उनके साथ हैं। और यहां दिल्ली में महिला और पुरुष वोटर्स में मात्र 4 से 4.5 लाख का डिफरेंस है सिर्फ, यानी फीमेल वोटर्स, विमेन वोटर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच पार्टी। और निश्चित रूप से नए वोटर्स हैं, यूथ वोटर्स हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा होगा, बीजेपी को देखा होगा, नए वोटर्स और यूथ वोटर्स पर लगातार वो फोकस करते रहे हैं। तो उनकी निगाहें ज़रूर नए मतदाताओं पर होगी और साथ साथ युवा मतदाताओं पर होगी। महिलाओं के लिए निश्चित रूप से जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने घोषणा करनी शुरू कर दी है, बीजेपी तमाम एजेंडे को सेट कर रही है, कांग्रेस भी 2500 रुपये देने का ऐलान कर रही है। महिला वोटर्स को निश्चित रूप से लुभाने का सिलसिला पार्टियां शुरू करेंगी। और जिस तरह से अब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से मतदान प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए तमाम कवायदे जो की गई हैं और उसको समझाया है। और दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होने जा रहा है, 8 फरवरी को मतगणना हो जाएगी। उससे पहले जब इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने तमाम बातों का जिक्र किया और एक बार फिर से शेरो शायरी करते नजर आए मुख्य चुनाव आयुक्त, और तमाम सवालों का भी उन्होंने जवाब देने का सिलसिला था वो अपना जारी रखा। लगभग 25 मिनट वो तमाम पार्टियों के जो आरोप थे, प्रत्यारोप थे, उनका जवाब देते रहे और शेरो शायरी के जरिए वो कटाक्ष भी करते रहे। जिस तरह कर न सके कोई इकरार तो शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट ज़रूर डालें। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट ज़रूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर डिलीशन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी, आप जो सवाल उठा रहे थे।
नहीं, पारदर्शी प्रक्रिया पे ही हमने सवाल उठाए हैं। पारदर्शी प्रक्रिया जिसको वो कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे दें कि भाई कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर। तो मनीष सिसोदिया को इस वक्त आप सुन रहे थे। बहरहाल 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को मतगणना दिल्ली के लिए और बैटल फॉर द कैपिटल का रास्ता तैयार हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। बीजेपी से रत्नाकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, बाकी पार्टीज के भी स्पोक्स पर्सन को हम फौरन जोड़ेंगे और उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे।